अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंग्रेज़ी सीखो .com। आज हमारी ये एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ की सेकंड क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पैसिवाइज़ में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस को बनाने का देख लेते हैं फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस को बनाते हुए न्यू सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, आर और एम का यूज़ किया जाता है। जबकि इज़, आर, एम के बाद आप बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज़ बता दूँ, अगर आप नए यूज़र हैं तो जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें आपका जो फार्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और शुरू वाला जो भी पार्ट है वो सेम रहेगा। जस्ट ये आपका जो पार्ट है वो चेंज होगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब के उस सेंटेंस या जो भी आपका टेंस होगा उसके मुताबिक चेंज होगा। तो बस आपने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय का इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले उसी टेंस से रिलेटेड जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा आप उसको यूज़ करेंगे। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके सादा जुमलों में फेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है, जिसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त फेल की तीसरी हालत में तब्दील कर देते हैं। इसमें मनफी जुमलों को पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। अच्छा, ये जितने भी रूल्स हैं सब के सब जो हमने इससे पिछला टेंस देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सब के सब वही रूल्स हैं। जस्ट यहाँ पर चेंज हेल्पिंग वर्ब में हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने बीइंग का इजाफा किया है, बाकी सब रूल सेम हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक खत इससे लिखा जा रहा है। दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं। फूड इज बीइंग ईटन बाय देम, खाना इनसे खाया जा रहा है। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक अखबार पढ़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय मी, अखबार मुझसे पढ़ा जा रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, एक गाना इससे गाया जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसमें इज, आर, एम के बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे और इसके बाद बीइंग। तो मतलब कि इज, आर, एम और बीइंग के दरमियान बस आप नॉट का इजाफा करते हैं। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू आर नॉट मेकिंग टी, तुम चाय नहीं बना रहे हो। टी इज नॉट बीइंग मेड बाय यू, चाय तुमसे नहीं बनाई जा रही है। टीचर्स आर नॉट ड्राइविंग द कार, उस्ताद कार नहीं चला रहे हैं। द कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय टीचर्स, कार उस्तादों से नहीं चलाई जा रही है। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही है। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर, गाना इससे नहीं गाया जा रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें इज़, आर, एम या हेल्पिंग वर्ब को फिक्र के शुरू में ले आते हैं और न्यू सब्जेक्ट के बाद बीइंग का इजाफा करते हैं। बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इज़ नुमान प्लेइंग क्रिकेट, क्या नुमान क्रिकेट खेल रहा है। इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय नुमान, क्या क्रिकेट नुमान से खेली जा रही है। एम आई कुकिंग फूड, क्या मैं खाना पका रहा हूँ। इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय मी, क्या खाना मुझसे पकाया जा रहा है। वाई इज़ अली सेलिंग फ्रूट्स, अली फल क्यों बेच रहा है। वाई आर फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय अली, फल अली से क्यों बेचा जा रहा है। इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही है। इज़ अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, क्या गाना इससे गाया जा रहा है।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया मनफी जुमले बनाने के लिए इज़ आर एम को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करते हैं और उसके बाद बीइंग का यूज़ करेंगे। बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाई इज़ अली नॉट सेलिंग फ्रूट्स? अली फल क्यों नहीं बेच रहा है? वाई आर फ्रूट्स नॉट बीइंग सोल्ड बाय अली? फल अली से क्यों नहीं बेचा जा रहा है? एम आई नॉट कुकिंग फूड? क्या मैं खाना नहीं पका रहा हूँ? इज़ फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय मी? क्या खाना मुझसे नहीं पकाया जा रहा है? इज़ नुमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या नुमान क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज़ क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय नुमान? क्या क्रिकेट नुमान से नहीं खेली जा रही है? इज़ शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वो गाना नहीं गा रही है? इज़ अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर? क्या गाना इससे नहीं गाया जा रहा है? तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्लास, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस बनाना सीखा और इसके फार्मूले देखे। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो आप इसको 1 से 2 बार लाजमी देखें। आप इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।